मुंबई का मेयर कैसा होना चाहिए, जो ये सारी समस्या को समझे और उसका निवारण निकाले। आप अमदानी क्या कर रहे हैं? आप जो कलर का चश्मा पहने उसको उतार लो और कुदरत ने जो बनाया उसको मानो। मुंबई को मुंह दिखाने लायक कोई काम उन्होंने किया नहीं है। साटम जी, मुद्दों की बात करो कि मुंबई शहर के लिए आप क्या करने वाले हैं। हजारों एकड़ जो है अदानी, अंबानी, JSW को दिया, उसके बारे में बोलो ना साटम जी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता असलम शेख, उन्हीं से बात करते हैं। असलम जी, आप पर आरोप लगाया गया है मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की तरफ से कि मालवनी में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आप पनाह दे रहे हैं। देखिए, बेसिकली अमित साटम और भारतीय जनता पार्टी के पास मुंबई को मुंह दिखाने लायक कोई काम उन्होंने किया नहीं है। 25 साल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सत्ता रही, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो लोगों के सामने जाए। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में, मुख्यमंत्री उनका है। उसके अलावा भी ये 4 साल जो है 3 लाख करोड़ का टेंडर निकाला उन्होंने, 3 लाख करोड़ के करीब जो टेंडर निकाला। लेकिन आज भी जो है मुंबई में ट्रैफिक वैसे के वैसे, लोगों की समस्या कम नहीं हो रही है। पोल्यूशन चरम पे है, 1 नंबर का बना हुआ है देश में। अगर मुंबई में ट्रैफिक जो है क्यों बढ़ रही है? क्योंकि 10,000 से ज्यादा जो है गाड़ियां, जो अनयूज गाड़ियां रोडी पे पड़ी, उसका कोई प्रोविजन नहीं किया कि उसको कहाँ ले जाके डंप किया जाए या रखा जाए। हॉकर्स को उन्होंने हटाया नहीं, पूरे फुटपाथ इसी तरीके से भरे हुए। म्युनिसिपल स्कूल्स के अंदर टीचर्स की भर्ती पिछले 5-10 साल से हुई नहीं। मराठी भाषा के नाम पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कचरे का डिगार, यानी हजारों करोड़ का टेंडर निकला, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि बीच मुंबई शहर में कचरे की गाड़ियां खुला चलती है, जिसमें बदबू और सारी जो जम्स जो है लोगों तक कहाँ पहुंचती है। तो ये सारी तो बात नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे कि मालवनी में या मलाड में सरकारी जगह में झोपड़पट्टियां बन गई। मालवनी मलाड में झोपड़पट्टियां, पूरे बंबई में झोपड़पट्टियां सरकार जमीन में छोटे छोटे किसी ने बनाया होगा, उसके ऊपर कार्रवाई करना काम अधिकारी का। वो कितने 10 बाई 15, 10 बाई 20 की बनती है। आपने जो बड़ा भूखंड मुंबई शहर का हजारों एकड़ जो है अदानी, अंबानी, JSW को दिया, उसके बारे में बोलो ना साटम जी, कि आप मुंबई को जो है उद्योगपतियों को बेच रहे हो। ये 10 बाई 15 में रहने वाले गरीब के घर तुमको, लोगों को दिखा के आप हजारों एकड़ जगह जो इतने बड़े बड़े उद्योगपति को दे रहे हो, उस पर साटम जी बात करेंगे तो मुंबईकर को पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंग्रोव्स को काट कर वहां पर झोपड़पट्टियां बनाई जा रही ताकि आपका एक वोट बैंक बन सके, जिसके आधार पर आप चुनाव जीतते। ऐसा है कि पूरे मुंबई शहर में मैंग्रोव्स का कत्ल होता है, पूरे मुंबई शहर में इलीगल भरनी होती है। सरकार किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? क्यों नहीं आपने ऑफिसर को सस्पेंड किया? क्यों नहीं जो भरनी कर रहे हैं उनके ऊपर आपने FIR लॉन्च किया? क्योंकि जहां आपके पास सहूलियत लगती है वहां आप नहीं बोलोगे। आप बोरोली में नहीं बोलोगे, आप दहिसर में नहीं बोलोगे, आप बांद्रा में नहीं बोलोगे, आप चांदीवली में नहीं बोलोगे, ठीक है, आप कलीना में नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके विधायक यहां से जीत के आते हैं। वहां भी तो अतिक्रमण होता है, वहां भी तो झोपड़पट्टियां बनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का विधायक उधर से आता है, इसलिए वो मुद्दा नहीं ले जाना है। मैं अभी भी कहता हूं साटम जी, मुद्दों की बात करो कि मुंबई शहर के लिए आप क्या करने वाले हैं, मुंबई को आप क्या देने वाले हैं। मुंबई का दम घुट रहा है, बच्चों से लेके बड़े बीमार हुए पड़े हैं, आज अस्पताल में जगह नहीं है। और जो म्युनिसिपालिटी की जवाबदारी है कि अच्छा एजुकेशन देना, अच्छा हेल्थ देना, ये भी तो आप प्राइवेट कर रहे हो। ये हॉस्पिटल भी तो आप प्राइवेट लोगों को देना शुरू कर रहे हो। आप पूरी महानगर पालिका बेच रहे हो। मुंबईकर को ये समझना होगा कि इनको रोकना है तो कांग्रेस को मतदान देना होगा, ताकि हम हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन रोके, स्कूल का प्राइवेटाइजेशन रोके, और मुंबई की 1 इंच भी जगह किसी भी बड़े बिल्डर को दी नहीं जाएगी अगर कांग्रेस का मेयर बैठता है तो। कह रही कि 1 इंच भी जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से ये भी लगाया जा रहा है कि आप और आपके कांग्रेस के कुछ अन्य नेता है वो डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जनसंख्या बढ़ रही है और इस डेमोग्राफी के जरिए मुंबई का कलर बदलने की साजिश रची गई है, इंटरनेशनल साजिश, जिसमें आप भी हिस्सा। मुंबई का कलर जो है ना, वो तो परमात्मा ने बनाया हुआ है। ये हरा कलर दिखता है, आप सब्जी खाते वो हरी है, ये दरख्त है वो हरी है। ग्रीनरी की बात तो पूरी दुनिया कर रही है। आप जो कलर का चश्मा पहने उसको उतार लो और कुदरत ने जो बनाया उसको मानो और मुद्दों की बात करो। आप जो है जाति की बातें मत करो, आप कलर और भगवा की बातें मत करो। आप ये बताओ कि मुंबई के लिए क्या करो। आज भारतीय जनता पार्टी को सामने आके माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने 25 सालों में कुछ नहीं किया मुंबई कर को, हम माफी मांगते हैं। लेकिन वो तो कह रहे कि बॉन्डी बीच जैसा आतंकी जिहादी हमला मुंबई में भी हो सकता है अगर ये डेमोग्राफी यूं ही बदलती रही तो। इससे पहले पूर्वी में नहीं हुआ, पुलवामा नहीं हुआ, दिल्ली में दुर्घटना नहीं हुई,
तो दुर्घटना अगर होती है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना, उनको फांसी पर लटकाने की जवाबदारी सरकार की है। लेकिन आप मुंबई को डराओ मत। मुंबई के लिए क्या करोगे वो बताओ। मुंबई की पुलिस सक्षम है, मुंबई में ऐसा कुछ होने नहीं देगी। हमारी पुलिस सक्षम है। जिन पुलिस को आप गालियां दे रहे हो, जिस पुलिस को आपके मंत्री और आपके जो कार्यकर्ता है, और खास करके अमित साटम पुलिस को गालियां मुंह पे देता है मीडिया के सामने, उनको सुधारो। मुंबई जो है बरोबर से पुलिस संभाल लेगी। एक मेयर कैसा हो किसी भी शहर का, उसकी संकल्पना आपने रखी थी, जिनमें से आपने न्यूयॉर्क के 3 अलग अलग मेयर का जिक्र किया था, जिसमें से एक मेयर जोहरान ममदानी भी है। उसको लेकर भी आपका टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि जोहरान ममदानी जैसा कोई मेयर जो है या मुंबई में बने। बिल्कुल, मुंबई शहर में ममदानी जैसा, एरिक एडम्स जैसा, बिल बिलेसिया जैसा, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो मुंबई शहर के लोगों के बीच में गए, मुंबई की लोगों की समस्या समझी। और ये चुनाव जो हो रहा है, ये न्यूयॉर्क का चुनाव हो रहा है। जो वो ममदानी की आप बात कर रहे हो, या अदानी लड़ने वाला, या ममदानी लड़ने वाला, या अंबानी लड़ने वाला है। मुंबई का मेयर कैसा होना चाहिए, जो ये सारी समस्या को समझे और उसका निवारण निकाले। आप ममदानी क्या कर रहे हैं? साटम जी, आंखें खोलो। मुंबई की जनता बेवकूफ नहीं है। जैसे वहां पे ट्रम्प को बेवकूफ नहीं लोगों ने बेवकूफ समझा है, वैसे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को जो है बेवकूफ बताने का काम जो है मुंबई की जनता करेगी। नीतीश राणे भी लगातार हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो हिंदू मराठी जो है वही मेयर बनेगा, हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है। वो अपना घर की परिस्थिति संभालने तो ज्यादा बेहतर होगा, तब बाकी मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि अब चुनाव जो है आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं, जमीन पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि लड़ाई जो महायुति कह रही है कि हम में और ठाकरे बंधुओं में लड़ाई है, बाकी कोई गेम में नहीं। नहीं, लड़ाई तो मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होगी। ये दोनों में से 1 और 2 नंबर आएगा। भारतीय जनता पार्टी इसलिए हारेगी कि उन्होंने पिछले 25-30 सालों में कुछ नहीं किया है। अब लोग जो है कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगा के देख रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ मुद्दों की बात कर रही है। कांग्रेस जो है हरा कलर की बात नहीं कर रही है, हरा सांप की बात नहीं कर रही है। कांग्रेस खान, साठम, शेलार की बात नहीं है। कांग्रेस बात करी मुंबई शहर को क्या देंगे, मुंबई को किस तरह से बेहतर बनाएंगे। मुंबई का जो ट्रैफिक में दम घुट रहा है ना, उससे 1 साल के अंदर जो है वो निजात दिला देंगे। पूरा मुंबई शहर में ट्रैफिक का फ्लो ऐसा कर देंगे, कहीं से कहीं आदमी जाएगा तो 10 से 15 मिनट में पहुंच सके। मुंबई में पोल्यूशन खत्म कर देंगे, मुंबई में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, मुंबई में स्कूल को जो निजीकरण करने का काम कर रहा है वो खत्म कर देंगे। मुंबई की जगह जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेची जा रही है, दी जा रही है, वो खत्म कर देंगे। दी हुई जगह वापस मुंबईकर को लेंगे और मुंबईकर के लिए प्लेग्राउंड बनाएंगे, मुंबईकर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, मुंबईकर के लिए अच्छे बड़े बड़े हाइट पार्क जैसे बड़े बड़े गार्डन्स बनाएंगे, ताकि मुंबई सांस ले सके। यानी अब मेयर की रेस में कांग्रेस है पूरी तरह से? सवाल ही नहीं आता है। आप समझिए कि लोग परेशान हो चुके हैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से। ये दोनों से, दूसरी शिवसेना का तो कुछ मुझे लगता नहीं है। शिंदे सेना का मुंबई शहर में कुछ है, वो अपनी तरफ से भले जो भी कर लें, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुंबई में अलग चित्र आपको 16 तारीख को दिखाई देगा। शुक्र से बात करने के लिए। तो ये थे असम शेख, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो मुंबई में वो तमाम विकास के कार्य करेगी जो अब तक नहीं हुए हैं, और अगला मेयर मुंबई में कांग्रेस पार्टी का ही होगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।